हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रेप। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसके अंदर मैं फुल लेंथ वाला मॉक नहीं लगा रहा हूँ। इसके अंदर मैं एग्ज़ाम में जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर आता है उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली डीआई और पज़ल के, उनको सॉल्व करूँगा। क्योंकि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पेपर में जो हाई लेवल बनाई जाती है वो डीआई और पज़ल को ही बनाया जाता है, जिससे पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यही सेम चीज़ हमें अभी आईबीपीएस पीओ के पेपर में भी देखने को मिली थी, जिसके अंदर पेपर जो है पिछले साल से 1-2 लेवल अप आया था और पेपर डिफ़िकल्ट लेवल पे शिफ्ट हो गया था। तो अब एसबीआई पीओ में भी ये हो सकता है, तो अपन को उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। तो ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है मैंने। इसके अंदर हम लोग हाई लेवल के डीआई के क्वेश्चंस और जो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड पजल के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब आप उनको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ बहुत ही बढ़िया सॉल्व किया है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर देना और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है सब लोग एक बार सॉल्व कर पाएँ। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा ये, और आपको डेली और इस तरीके के वीडियोस चाहिए तो ये ज़रूर कमेंट बताना, क्योंकि आपका रिस्पांस और सपोर्ट अच्छा रहेगा तो फिर मैं डेली जो है इस तरीके का लाता रहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ करेगा, छोटा वीडियो रहा करेगा 25 से 30 मिनट का। तो आप जो डेली के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो, वो तो करो ही, 25-30 मिनट इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। एक बार ज़रूर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहेगा और आप क्वेश्चन डीआईस को, पजल को फुल कॉन्फिडेंस के साथ उठाओगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो ये पहला डीआई का क्वेश्चन है। इसके अंदर है कि यहाँ पर स्विगी और जोमेटो ये सब चीज़ें दी हुई है। पी क्यू आर एस लोग हैं, ये कुछ दिनों में स्विगी और जोमेटो से चीज़ें मंगाते हैं। स्विगी, जोमेटो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ टोटल, और तीसरी टेबल में दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज स्विगी से ऑर्डर होता है। तो अगर ये स्विगी है, जोमेटो है, 33.3% स्विगी से आ रहा है। मतलब अगर टोटल 3 है तो एक पार्ट स्विगी से आ रहा है, 2 पार्ट जोमेटो से आ रहा है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 7a+8, एक पार्ट स्विगी से, 2 पार्ट जोमेटो से। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 8a-12, 7a+8। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। ए की वैल्यू आ गई, जहाँ जहाँ ए की वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 80 - 6 74, 148। 8 4 12 का तो आंसर लगी 1, 21 और 1 22। ये तो बी है, इसको निकालेंगे। यहाँ पर 20 और 10 तो ये 200 हो जाएगा। ये 105 है। ये आएगा 35%। ये हो जाएगा, ये 20 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 60%। अगर ये 20% है तो ये 80% है, यानी 200/80। और अगर मुझे 20 की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी 50, और यही बी की वैल्यू है तो बी बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ पर बी प्लस 14 है तो ये हो जाएगा 50, 60, 64। अब ये 64 जो है, ये 60 तो यहाँ है तो ये 40% होगा। तो 64/40 × 60, तो ये 2 बार, 3 बार, 2 से आएगा 32, ये हो जाएगा 96। 6 4 10, 160, ये 250 हो गया। ये 35% है तो 105 35% है, मुझे 65% की वैल्यू चाहिए। तो 7 पंजे 35, 15 7 105, 5 3 15, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 से लगी 6 18 19, 190। तो अब ये हो जाएगा 003। इसको हटा देते हैं, ये टेबल बन जाएगी। अब इससे क्वेश्चंस बनाने। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें अपन को क्यू और एस का डिफरेंस निकालना है, तो 140 आ जाएगा। ये तो सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव डेज ऑन विच आर और एस डिड नॉट ऑर्डर द फूड ऑनलाइन। ये चीज़ दी हुई है, ये डेज दी हुई है कि इन्होंने कितने कितने दिन तक सामान मंगाया। टोटल डेज होते हैं 365। फिर वो बोल रहा है आर और एस ने कितने दिन तक सामान नहीं मंगाया। तो आर ने 250 दिन मंगाया, तो इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 6 में 5 गया 1 और 1, 115 आ जाएगा। और एस ने कितने दिन, 65 दिन नहीं मंगाया। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है,
नहीं, रेशो पूछा है। 5 से काटूंगा 23 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 13 आ जाएगा, 23/13 इसमें ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यू प्लेस्ड 30% ऑफ ऑर्डर इन ब्रेकफास्ट। क्यू 160 टोटल चीज़ें मंगाता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में वो 30% ऑर्डर देता है, तो 16 दिया 48। फिर हाफ ऑफ द ऑर्डर इन लंच, 80 लंच में देता है, और बाकी बचा हुआ, बाकी कितना बच गया, 8 और 128, 2 और 32, ये डिनर में आ जाएगा। इफ़ ही ऑर्डर ब्रेकफास्ट फ्रॉम जोमेटो ओनली एंड डिनर फ्रॉम स्विगी ओनली, इसका मतलब क्या होगा, जोमेटो 64 टोटल है, बोलता है ब्रेकफास्ट सिर्फ जोमेटो से मंगाते हैं और डिनर जो है वो स्विगी से मंगाते हैं, तो स्विगी 96 है, तो डिनर यहाँ से मंगा रहे हैं, तो 96 में से 32 डिनर में चला गया, बाकी बचा कितना, 64 बचेगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लंच ऑर्डर वर प्लेस्ड ऑन स्विगी। अब स्विगी के पास 64 चीज़ें बची है, तो 64 जो है वो लंच में जाएगा। अब लंच मैंने 80 मंगाया है, तो पूछ रहा है कि ये जो 64 है 80 का कितना परसेंट रहेगा, तो ये आप हम निकाल लेंगे। तो 16 चौक 64, 16 पंजे 80, तो ये 80% आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला था, इफ़ यू ऑर्डर ब्रेकफास्ट फ्रॉम जोमेटो एंड डिनर फ्रॉम स्विगी। डिनर उसने 32 डिनर पहले ही स्विगी से मंगा लिए, स्विगी के पास टोटल 96 दिन तक मंगाया, 32 जो है वो पहले ही मंगा लिए, 64 बचा, 64 में से 80, ये आ जाएगा 80%। ठीक है, उसके बाद में पी प्लेस्ड एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑन 32 डेज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पी ने 3 ऑर्डर दिए 32 दिन के लिए, एक ऑर्डर दिया 100 दिन के लिए, और कुछ दिन के लिए उसने 2 ऑर्डर दिए, तो 2 ऑर्डर दिए कुछ दिन के लिए, तो ये हो गए क्या, 3 3 6 3 96, ये हो गए 100 और ये हो गए 2x, ये टोटल ऑर्डर हो गए। और पी ने टोटल ऑर्डर दिए 222, यानी 196 प्लस 2x बराबर 222, तो 2x बराबर आ जाएगा 26, x बराबर आ जाएगा 30, यानी कि इसने 13 दिन के लिए बनाया। अब वो पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ डेज व्हेन ही डिड नॉट प्लेस एनी ऑर्डर। तो टोटल कितने दिन मंगाया, 32 दिन, 100 दिन और 13 दिन, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 145 टोटल दिन मंगाया, और टोटल डेज होते हैं 365, तो 0 2 और 2, 220 दिन उसने कुछ भी खाना नहीं मंगाया, तो ये आपका 220 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये एवरेज निकालना है, इन सबको जोड़ के एवरेज निकालना है, ये कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक कैसलेट, ये भी बहुत अच्छे लेवल की कैसलेट है, इसको ट्राई करते हैं। अजय, तृप्ति, विशाल और शिवम अटेम्प्टेड एन एग्ज़ाम दैट हैज़ 3 सेक्शन, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसको मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अजय है, तृप्ति है, विशाल और शिवम है, विशाल और शिवम, ये लोग एग्ज़ाम देते हैं क्वांट रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, और ये टोटल एग्ज़ाम, ये टोटल एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, अजय स्कोर 50% मोर देन शिवम, और हर एग्ज़ाम 120 मार्क्स का है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। अजय स्कोर 50% मोर देन शिवम एंड तृप्ति स्कोर 50% मोर देन विशाल। तो अजय जो है वो शिवम से 50% ज़्यादा रखता है, तो शिवम अगर 2A रखता है तो अजय 3A रखेगा, और तृप्ति स्कोर 50% मोर देन विशाल, विशाल अगर 2B रखता है तो तृप्ति 3B रखेगी। ठीक है, सिंपल चीज़ है। फिर बोलता है कि तृप्ति स्कोर 18 इन रीजनिंग एंड 32 इन इंग्लिश। तृप्ति के 18 रीजनिंग में, 32 इंग्लिश में, वाइल शिवम स्कोर 23 इन क्वांट एंड 12 इन रीजनिंग। शिवम 23 इन क्वांट और 12 इन रीजनिंग। द क्वांट स्कोर ऑफ तृप्ति इज द सेम एज द इंग्लिश स्कोर ऑफ शिवम। क्वांट स्कोर ऑफ तृप्ति मतलब ये चीज़
और शिवम का इंग्लिश स्कोर, ये दोनों बराबर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पूरा 2A है और ये 35 है, तो ये हो जाएगा 2A माइनस 35, और ये पूरा 3B है और ये कितना है 50 है, तो 3B माइनस 50, और ये दोनों बराबर है, यानी 2A माइनस 35 बराबर है 3B माइनस 50। इसका मतलब क्या होगा 2A माइनस 3B प्लस 15 बराबर 0, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद में क्या है आगे, द एवरेज ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ विशाल एंड शिवम इज 55। विशाल का टोटल स्कोर और शिवम का टोटल स्कोर का एवरेज 55 है, तो टोटल जो हो जाएगा इनका वो 110 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ 2A रखा हुआ है, 2A की जगह मैं ये लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 110 माइनस 2B, तो 110 माइनस 2B माइनस 3B प्लस 15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5B और ये हो जाएगा 125, तो B आ जाएगा 25। B अगर 25 आ गया तो 25 दूनी 50, 50 में जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो A आ जाएगा 30। ये दोनों आ गए। अब मैं इनको रख देता हूँ, ये हो जाएगा 90, B है ना 25 थी 75, A है तो 60 और 25 दूनी 50, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब ये 50 था तो ये 25 हो जाएगा, ये 60 था टोटल तो 35 और 45 55 25 हो जाएगा। अब क्या है, अजय स्कोर 22 इन रीजनिंग, अजय के रीजनिंग में 22 नंबर है, एंड हिज क्वांट स्कोर इज 1.6 टाइम द क्वांट स्कोर ऑफ विशाल। विशाल का क्वांट स्कोर मैंने मान लिया x, तो ये 1.6x हो जाएगा। ऑल फोर ऑफ देम गॉट एवरेज स्कोर ऑफ क्वांट इज 25, इसका एवरेज 25 है तो टोटल हो जाएगा 100, 4 जने, ये हो जाएगा 5 और 3 8 4, तो यानी इन दोनों का टोटल 52 होना चाहिए, यानी 1.6x और x 2.6x बराबर 52, x बराबर आ जाएगा 26 दूनी 52 20, x 20 आ गया तो 16 गुना 32 और ये 20, अगर ये ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 3 और 2 5, और ये है तो 10 में 4 गया 6 3, ये आ जाएगा। इसके बाद में इन इंग्लिश विशाल स्कोर हाफ एज मच एज तृप्ति, इंग्लिश के अंदर विशाल के तृप्ति से हाफ है यानी 16 नंबर है, तो ये हो जाएगा 20 30 36 और ये 14 हो जाएगा। ये पूरी आपकी टेबल बन जाएगी। बाकी इसके ऊपर बेसिस सिंपल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है, एवरेज वगैरह पूछा हुआ है। तो ये था, इस तरीके की आपको कैसलेट जो है वो एग्ज़ाम में मिल सकती है, तो इसकी अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपन आराम से इस तरीके की कैसलेट को फटाफट विदिन 3 मिनट 2.5 से 3 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इसको बनाने में, बट फिर क्वेश्चन ईजी रहेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वांट, 2 क्वेश्चन थे, 2 DI थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब अपन चलते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर जो है कुछ पजल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले ये वाली पजल बनाता हूँ। इसके अंदर क्या है, दिख रहा है ना, ठीक। इसके अंदर है कि 4 जने हैं, वो 3 हैं, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं, और मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 2% तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक, P ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम बट नॉट विथ S और R, P S के साथ नहीं है, P R के साथ नहीं है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो। और P ऑप्टेड कॉमर्स स्ट्रीम, P मैंने यहाँ डाल दिया। U who did not opted कॉमर्स, U के पास कॉमर्स नहीं है, ऑप्टेड विथ ओनली 1%, U जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ में है ओनली। Q opted along with V, Q जो है वो V के साथ में है। T neither opted arts nor opted the same stream as Q, T जो है वो Q के साथ नहीं है, T Q के साथ नहीं है, एक मिनट, Q opted along, T neither opted arts, T जो है वो आर्ट्स में नहीं है, nor opted the same stream as Q, S opted the stream along with 2 person, बोलता है कि S के साथ में 2 जने और हैं साथ में। R did not opted साइन स्ट्रीम, R जो है वो यहाँ नहीं, हो गया, सारे लिख लिए ना, U Q opted along with, ठीक। अब यहाँ पर है कि U यहाँ नहीं है, तो U यहाँ हो सकता है, U यहाँ हो सकता है,
टी यहाँ नहीं है, टी यहाँ हो सकता है। देखो एस और आर यहाँ नहीं है तो आर यहीं आएगा, आर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आर के साथ में बी नहीं है, सही बात है। और एस के साथ में मुझे 3 जने बिठाना, क्यू और वी को बिठाना है, टी और क्यू साथ में, यू के साथ में एक बंदा ओनली है, ठीक है। तो और क्या क्या है, पी ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम बट नॉट विद एस, यू डिड नॉट ऑप्टेड कॉमर्स ऑप्टेड विद ओनली वन पर्सन, क्यू ऑप्टेड अलॉन्ग विद वी, क्यू जो है वो वी के साथ में है, और टी नीदर ऑप्टेड आर्ट्स नॉर ऑप्टेड स्ट्रीम इज क्यू। टी जो है वो यहाँ नहीं है तो टी हो सकता है यहाँ पर, तो टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर टी यहाँ पर, ठीक है। टी जो है वो क्यू के साथ नहीं है, मतलब क्यू या तो यहाँ होगा या फिर क्यू यहाँ होगा, ठीक है। और क्यू या तो यहाँ होगा, क्यू या फिर यहाँ, यू यहाँ नहीं है, एक मिनट, यू यहाँ नहीं है, ठीक है। एस के साथ में 3 जने रहेंगे, तो एस के साथ अगर 3 जने रहूँ तो 4 जने हो जाएंगे, तो 4 5 6, फिर यहाँ एक ही जना रहेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ 2 जने बिठाने हैं, तो एस को मैं यहाँ रखता हूँ और एस को यहाँ रखूँगा तो 2 जने और रहेंगे, तो वो क्यू और बी, क्यू और बी को अगर मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो 3 4 5 6 और यू यहाँ आ जाएगा, ये टोटल 7 हो जाएंगे, 2 जने हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इसमें। बाकी अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ तो क्यू और बी को यहाँ रखूँ, या क्यू और बी को यहाँ से हटा के क्यू और बी को यहाँ रखता हूँ, तो यू फिर सिंगल में यहाँ रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी जने हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि टी और यू, पी के साथ में मैंने क्यू और बी को बिठाया, तो क्यू और बी यहाँ जाएंगे, आर के साथ में एस बिठा दिया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एस के साथ में तो 3 जने होने चाहिए, लेकिन एस तो अकेला ही है, तो ये नहीं बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन पे इजी हैं, हू अमंग द फॉलोइंग ऑप्टेड स्ट्रिंग विद टी, तो ये आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, हू अमंग द फॉलोइंग ऑप्टेड स्ट्रिंग विद टी, टी के साथ में पी आता है, पी आ जाएगा। हू अमंग द फॉलोइंग ऑप्टेड आर्ट्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्टेन करता है आर और यू, तो आर और यू बोथ ए और बी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो ये एक पजल थी। इसके बाद बनाते हैं ये वाली पजल, ये काफ़ी अच्छी पजल है। 14 person आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इन रो 1 में ये लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसके अंदर रहते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई एफ जी, ये रो 2 के अंदर बैठे हैं। अब बनाते हैं, पी सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, पी जो है वो सेकंड फ्रेम बैठता है, तो पी जो है वो यहाँ बैठ सकता है या फिर पी यहाँ बैठ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में एटलीस्ट 3, आर और एस के बीच में ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु फेसेस जी, पी और जी के बीच में 1 2 3 हु फेसेस जी, तो यहाँ आ जाएगा जी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा जी। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डी बैठता है, 1 2 ये एफ आ जाएगा, इस तरीके से बैठता है। डी हु नीदर सिट इमीडिएट नेबर ऑफ जी नॉर सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखते हैं कि डी जो है वो जी के साथ नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं है, तो डी यहाँ आ सकता है, तो 1 2 एफ यहाँ आ सकता है, तो मैं डी को यहाँ लिख देता हूँ, या फिर डी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ डी यहाँ आ सकता है। डी की 2 पॉसिबिलिटी हो गई, डी एंड पर नहीं आ सकता, यहाँ पर डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी यहाँ आएगा, तो ये डी आ गया, और अरे सॉरी ऊपर नहीं नीचे, डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी यहाँ आएगा, 1 2 ये एफ आ जाएगा, ये तो एक ही पोजीशन है इसके पास। मैक्सिमम 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन एंड बोथ डज नॉट फेस डी एंड जी, डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, हु फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट टू क्यू, डी और सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, डी और सी जो है वो ई का नेबर है, मतलब सी अगर यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ई यहाँ आना चाहिए और सी यहाँ आना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के जो है वो नेबर रहेंगे, क्योंकि डी और सी इमीडिएट नेबर ऑफ ई, और कोई पोजीशन है नहीं, अगर सी यहाँ रखता हूँ तो ई यहाँ आएगा, तो फिर दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे।
फिर लिखा हुआ है कि ई हु फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट टू क्यू, ई उसको फेस करता है जो कि क्यू के साथ बैठा है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। और क्या है, बी सिट्स राइट ऑफ ए, बी जो है वो ए के राइट में बैठता है, तो ये ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा राइट ऑफ ए। एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, यानी कि एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ऐसे बिठाना है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, रुकते हैं। ओ हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर, ओ जो है वो सेकंड राइट बैठता है आर के, मतलब वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आ सकता है, और वो यहाँ भी आ सकता है, तो ओ और आर, तो ओ के लिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है और ओ के लिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये कैसे एलिमिनेट होगी, यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 1% से बिटवीन एम एंड एन एंड बोथ डज नॉट फेस डी और जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो एन यहाँ आएगा, और एम और एन के बीच में मैक्सिमम 1% बैठ सकता है। और ओ को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ओ को यहाँ बनाया तो एन आएगा यहाँ पर और आर आएगा यहाँ पर, लेकिन अगर ओ को यहाँ बनाता हूँ तो आर आएगा यहाँ पर, और तो दो पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये वाली रखता हूँ कि ओ को मैंने यहाँ रखा, आर को मैंने यहाँ रखा और एन को मैंने यहाँ रखा। उसके बाद में एम और एन के बीच में मैक्सिमम, और एम और एन जी के साथ नहीं बैठते तो एम आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी जो एस बच गया वो आ जाएगा यहाँ पर। यह एक चीज़ लिखी थी कि आर और एस के बीच में एटलीस्ट 3% होने चाहिए, तो आर और एस के बीच में 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ और एन को यहाँ रखता हूँ और आर को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और एन और एन के बीच में मैक्सिमम एक ही बंदा हो सकता है, तो आपको एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा जो कि जी के सामने है, बैठ नहीं सकता, या फिर एम को यहाँ बिठाऊंगा तो एम और एन के बीच में 2 बंदे हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं रहा। ये आपका आंसर रहेगा एम एस एन क्यू ओ पी आर ए जी बी डी ई सी एफ, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना और ये देख लो एम एस एन क्यू ये बन जाए, ठीक है। क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन थे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट फॉल्स। हाँ, क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे थे, ये देखिए एग्जाम में इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको हर स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसमें देख लेना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसके अंदर देख लेना वो अमंग द फॉलोइंग सेट्स, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वो अमंग द फॉलोइंग सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रोड टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। जो रोड टू है इसके अंदर थर्ड फ्रॉम द राइट है, तो ये राइट हैंड है, तो 1 2 3 यानी ई के वन हु सिट्स अपोजिट टू द वन, इसके अपोजिट में ओ, और इसके 4 टू द राइट में 1 2 3 4 एम बैठा हुआ है, तो ऐसे करके ये निकालना था। तो बहुत अच्छा फ्रेमिंग है यहाँ पर क्वेश्चंस की, आप ज़रूर एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करें। इफ़ वी अरेंज ऑल द पर्सन सिटिंग इन, ये तो सिंपल है, इसमें अरेंज करना है। और क्या था, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड जी वैन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी से काउंट करने पर सी और जी के बीच में 3 जने बैठे हैं, तो उतने ही बंदे बैठे हैं एन और वैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन, तो 1 2 3 आर के बीच में, तो आर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं था, आर के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आर जो कि रो 1 में लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं, खासकर रीजनिंग के अंदर। ये हो गई पजल, इसके अलावा ये सब चीज़ें, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ ये है फ्लैट एंड फ्लोर की एक पजल थी, इसको ट्राई करते हैं। ये अच्छी पजल है, 5x5 की पजल है, 10% है, जो भी फ्लैट में बैठे हैं 5 4 3 2 1 फ्लैट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, A is to the west of B, so A B A B A B. 2 floors are between the floor of P and Y and both of them live in same flat type. P और Y के बीच में 2 फ्लोर है और दोनों जो है वो सेम
फ्लैट में रहते हैं। W लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर जस्ट अबव B। W जो है वो इवन नंबर फ्लोर में रहता है और जस्ट अबव B रहता है। फ्लैट का पता नहीं है। Q लिव इन फ्लैट B। Q जो है वो फ्लैट B में रहता है। R डज नॉट लिव अबव W। R जो है वो W के नीचे रहता है। S who live नॉर्थ वेयर ईस्ट ऑफ W। S जो है वो W के नॉर्थ ईस्ट में रहता है। एंड ऑड नंबर फ्लोर। अब देखो ऑड नंबर फ्लोर रहता है, S ऑड नंबर फ्लोर रहता है। W यहाँ रह सकता है, तो इससे पता चला नॉर्थ ईस्ट का मतलब W जो है वो A में रहेगा, तो A में W यहाँ बैठ सकता है, A में W यहाँ बैठ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि इवन नंबर पे था W, तो ये मैंने दो पॉसिबिलिटी ली। अब W के मुझे S बिठाना है, W के मुझे S बिठाना है, तो S जो है वो ऑड नंबर पर है, तो ऑड नंबर 2 है, तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो S 3 नंबर पर बैठा है या S 5 नंबर पर बैठा है, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं था, तो ये डन हो गया। इसको छोड़ते हैं भाई, इसको छोड़ते हैं। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ बी। ईस्ट ऑफ बी कोई नहीं है, ईस्ट ऑफ बी कोई नहीं है मतलब बी में बैठा हुआ है, बी में बैठा हुआ है बी, और वो डब्ल्यू के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, मतलब बी आ गया यहाँ, बी आ गया यहाँ, बी आ गया, ये डन हो गया। वाई लिव्स बिलो पी। वाई लिव्स बिलो पी मतलब पी और वाई ऐसे बैठे हुए हैं और सेम फ्लैट में बैठे हुए हैं, तो अब इसको हम बिठाएंगे। एक मिनट। एक्स लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू। एक्स जो है वो ईस्ट ऑफ यू बैठा है, मतलब इस तरीके से, और टी नीदर लिव इन फ्लैट ए। टी जो है वो फ्लैट बी में बैठा है। नॉट लिव्स ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। टी जो है वो डब्ल्यू के यहाँ भी नहीं बैठा, सेम फ्लोर पे, ठीक है। पी और वाई को उठाते हैं। पी और वाई, पी अगर यहाँ आता है तो 1 2 वाई नहीं, पी यहाँ आता है तो 1 2 वाई, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी ये एक पॉसिबिलिटी है पी और वाई की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये बिठाऊँ, यहाँ पर मैंने पी बिठाया, यहाँ पर मैंने वाई बिठाया, और क्या है, डब्ल्यू और एक्स बैठे। एक मिनट, अगर मैं यहाँ वाई बिठा दूँ तो डब्ल्यू के नीचे मैं आर नहीं बिठा पाऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओह सॉरी, गलत नहीं होगा। पी और वाई को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, 1 2 पी यहाँ बिठा दिया, और आर जो है वो डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पी और वाई के लिए 1 2 यहाँ तो बैठ नहीं सकता, 1 2 पी और वाई यहाँ बैठ सकता है, और यहाँ भी बैठ सकता है। यहाँ पर देखता हूँ तो पी और वाई 1 2 यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है पी और वाई की, ये वाली, ठीक है। और लेकिन फिर से यहाँ पर डब्ल्यू के नीचे आर नहीं बैठ पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पी और वाई का कितना है, पी अगर यहाँ पर बैठाऊँ तो 1 2 वाई यहाँ आ जाएगा, पी अगर यहाँ पर बैठाऊँ तो 1 2 वाई यहाँ आ जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में यू एक्स बैठाना है, तो यू और एक्स आ जाएगा यहाँ पर, अगर पी और वाई यहाँ बैठे हैं तो यू एक्स आ जाएगा यहाँ। और क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, डब्ल्यू के नीचे मुझे आर बिठाना है, एस कहाँ गया, एस बिठा गया, और एक ये था कि क्यू लिव्स इन फ्लैट बी। पी और वाई यहाँ आ जाएंगे तो क्यू आएगा यहाँ पर, अगर ये सब कवर हो जाएंगे तो मैं यू और एक्स को कहाँ बिठाऊँगा, इसका मतलब पी और वाई यहाँ नहीं आ सकते, पी और वाई आएंगे यहाँ पर, पी और वाई, ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे, है ना, सारे कवर हो जाएंगे, तो मैं यू एक्स को कहाँ बिठाऊँगा। अब ये आ गए, अब मैं यू एक्स को यहाँ बिठा सकता हूँ लास्ट में, और टी जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, और आर को मुझे नीचे बैठाना, और टी बी में बैठेगा, टी यहाँ नहीं बैठ सकता डब्ल्यू के साथ, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, और आर को मुझे डब्ल्यू के नीचे बैठाना है, आर आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी बच गया क्यू जो कि बी के अंदर बैठा है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला हमारा बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन इसमें इजी थे, क्वेश्चन कुछ जो है खास नहीं थे, ऑप्शन अच्छे हैं, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन और ऑप्शन। ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हो। इसमें पी क्यू आर वी एस है, तो पी क्यू आर वी एस, ऑड नंबर, ये इवन पे बैठा है फ्लोर, ठीक है। ओके, ये वाला तो ऐसे ही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पजल बहुत अच्छी पजल है, जिसको बनाते हैं। 5 पर्सन विजिटेड डिफरेंट सिटीज़, दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर चेन्नई जाते हैं मार्च अप्रैल जून अगस्त और नवंबर में। तो मार्च अप्रैल जून अगस्त और नवंबर। मार्च मतलब 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31 और नवंबर 30।
ठीक है, ये लोग जाते हैं। अब अपन बनाते हैं इसको, देख रहे हैं, ठीक। P visited 3 months before the one who visited Mumbai. P visited 3 months before the one who visited Mumbai. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो P मार्च में हो सकता है, मुंबई जून में आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। P यहाँ हो और मुंबई यहाँ, ये दो बन गए। फिर बोलता है ओ विजिटेड इन द मंथ हैविंग 31 डेज। ओ जो है वो 31 डेज में जाता है, तो ओ यहाँ आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा। नीदर एम नॉर एन विजिटेड चेन्नई। एम और एन जो है वो चेन्नई नहीं जाते, बट वन ऑफ देम विजिटेड इन अप्रैल। लेकिन इनमें से एक जना अप्रैल में जाता है, तो एम और एन में से एक जना अप्रैल में जाता है, ये मैंने स्लैश करके लिख दिया। द वन हु विजिटेड दिल्ली वाज द फर्स्ट वन टू विजिट, तो दिल्ली आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया दिल्ली। Q visited just after N but before the one who visited Bangalore. Q जो है वो just after N है, लेकिन बैंगलोर के बिल्कुल पहले। देखें इसको बना के, अगर N यहाँ नहीं आएगा तो N यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं है, मुझे Q लिखना है, N यहाँ आ नहीं सकता, तो इसका मतलब N यहीं आएगा, सीधी सी बात है। N यहाँ, Q यहाँ और बैंगलोर, तो N और M यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा हो गया। अब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि एन और एम में चेन्नई नहीं है, तो एन और एम दोनों में ही चेन्नई नहीं है, तो चेन्नई आएगा कहाँ, तो ये गलत हो गया। एन के पास चेन्नई नहीं है तो चेन्नई आ जाएगा यहाँ पर, और एक और जो बच गया वो आ जाएगा कहाँ पर, कौन बच गया, कोलकाता, यह आ जाएगा कोलकाता। ठीक है, यहाँ एक चीज़ थी कि इफ़ पी विजिटेड जस्ट बिफोर एम, पी विजिटेड जस्ट बिफोर एम, देन द वन हु विजिटेड कोलकाता, then the one who visited Kolkata visited in a month having even number of days, else visited in a month having odd number of days। लेकिन ये तो ऊपर ही है, तो इवन नंबर ऑफ डेज में जाएगा, ये आपका बन जाएगा। सिंपल थी, बट वो लास्ट में जो लाइन थी वो कंफ्यूज कर सकती थी। बाकी इसके क्वेश्चंस अच्छे थे। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड चेन्नई, चेन्नई कौन जाता है, तो द वन हु विजिटेड इन जून, ये रहा चेन्नई, ये भी हुआ। उसके बाद में आपके पास है हाउ मेनी परसेंट विजिटेड बिटवीन एन एंड द वन हु विजिटेड मुंबई, तो ये आप देख लेना, दो जने हैं। इफ़ ऑल द सिटीज़ आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल नवंबर व्हाइल द पोजीशन ऑफ द पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, द हु अमंग द फॉलोइंग विजिट कोलकाता। बोलता है कि ऑल द सिटीज़ आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू नवंबर। सिटीज़ आपको चेंज करनी है और इन लोगों को ऐसे ही रहने देना है, तो इसको आप देख लेना फिर, ये भी इजी है। और बाकी ये ऑड वन आउट है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था आपका। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस टाइप के पज़ल और डीआई के क्वेश्चन आपको और जो है वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। बाकी फुल लेंथ मॉक अब मैं लगाऊंगा और वो भी उसके वीडियो भी आएंगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।